जिनकी दिव्य वाणी के श्रवण से होते हैं साईनाथ के दर्शन, जिनके आशीर्वाद से हो जाता है कष्टों का निवारण, जो कर रहे हैं साईं सच्चरित्र का विश्व भर में वाचन, उन श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी को शत शत वंदन, शत शत वंदन। एक बहुत बड़ा जादूगर था हरियाणा वालों, इतना परिपक्व था, इतना पराक्रमी था कि न जाने कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त थी उसको। जब उसका अंतिम समय आया तो अपने बेटे को बुला करके उसको कहता है, बेटा मैं जा रहा हूं लेकिन ये 4 शब्द तुझको दे के जा रहा हूं। जब भी तू ये 4 शब्द बोलेगा ये सोने की अशर्फियों से भरा हुआ घड़ा भरने लगेगा अपने आप। बस ये 4 शब्द तू कभी भूलना नहीं, जादूगर ने कहा। अब वो एक पूरा कलश उसको मिल गया, स्वर्ण से भरा हुआ, उसने खर्च करना शुरू कर दिया। धन रुकता है क्या? जब थोड़ी सी अशर्फियां रह गई तो कहता वो 4 शब्द कौन से थे, विस्मृति हो गई। मन में सोचता है क्या बताया था पिताजी ने। तो पंडित जी से पूछने लगा तो पंडित जी ने कहा यही कहा होगा, प्रभु मुझे धन दो। 4 शब्द हो गए। कहता नहीं ये नहीं। फिर एक ईसाई जो लोग होते हैं उनके पास गया, हाँ उनसे जाकर के पूछा। उन्होंने कहा यही कहा होगा कि ईश्वर तुम महान हो, ईश्वर तुम महान हो। कहता नहीं ये भी नहीं। चुनाव का समय था, एक नेताजी के पास चला गया। नेताजी ने कहा यही कहा होगा ईश्वर मुझे वोट दो। बोलो समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कहता नहीं ये भी नहीं था। विचार कर रहा है कौन से 4 शब्द थे। एक अशर्फी रह गई सोने की, एक भिक्षुक निकल करके जा रहा था, कुछ दे दो कुछ दे दो कह रहा था। ऐसे सोचने लगा अब सब कुछ खर्च हो गया, एक अशर्फी इसको दे देते हैं। उस भिक्षुक के कटोरे में जब वो अशर्फी डाली है तो उसके मुख से निकल गया, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है। बस जब ये 4 शब्द सुने के लगे, बस यही 4 शब्द थे, दान दिया और भगवान ने 4 शब्द याद दिला दिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जीवन में ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। कि मद्रास की एक भजन मंडली ये शिरडी पधारी है बाबा के दरबार में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। काफी समय से ये लोग रुके हुए थे। इसमें जो मुख्य व्यक्ति था उसकी बाबा के प्रति कोई आस्था नहीं थी। उसकी आस्था किसमें थी? धर्म में नहीं थी, उसकी आस्था धन में थी। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, अनन्य भाव था उसका बाबा के लिए। एक दिन आरती हो रही थी द्वारिका माई में। ओ वाणु आरती माझा सद्गुरु नाथा, माझा साई नाथा, वांचा हे तद वांचा दीपला विलाता। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके देखते देखते बाबा के स्थान पर ये देख रही, दर्शन कर रही है। बाबा बैठे हैं द्वारिका माई में, साक्षात भगवान रामचंद्र प्रकट हो गए वहां पर। इसने दर्शन किए उनके। वाह, साईं नहीं है, भगवान श्री राम प्रकट हो गए। इसने अपने पति से कहा मुझे तो बाबा राम के रूप में दिखते हैं। पति ने कहा तेरे मन का भ्रम है, तेरे मन का भ्रम है। जीव अगर भगवान के दर्शन कर ले तो कभी किसी को बताना नहीं, कभी किसी को बताना नहीं, विश्वास नहीं करेगा। अपने हृदय में रखो उस भाव को। तुम्हें कहीं भगवान दिख जाए कभी बताना नहीं। हमें भी कहीं अगर साईनाथ के दर्शन हो जाए तो यदा कदा कभी कथा में बता दें तो बता दें, पर वैसे नहीं बताते। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर पत्नी भक्त है, सुनीता जी, पत्नी अगर भक्त है, एक ना एक दिन पति भी भक्त हो ही जाएगा। बोलो साईनाथ महाराज की जय। क्या हुआ कि स्वप्न में ये जो व्यक्ति था इसको स्वप्न आया। क्या देखता है स्वप्न में?
इसने देखा कि जेल में ये सीकचों के पीछे खड़ा हुआ है, बंद है और बाहर साईनाथ खड़े हैं। यही स्थिति जीव की भी है, जीवन के पिंजड़े में बंद है और बाहर भगवान है। प्रार्थना करता मुझे यहां से बाहर निकालो। क्यों? वैसे भगवान याद आए ना आए, संकट में जरूर याद आते हैं। इसीलिए कुंती ने कृष्ण जी से दुख मांग लिया था, इसलिए कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि नाम दियो भुलाए, और बलिहारी दुख आपके मुझे गोविंद दियो मिलाए। दुख मांग लिया था उसने, तो इसने देखा कि बाहर भगवान है, बड़ी प्रार्थना करने लगा। बाबा ने कहा वैसे तो नमस्कार किया नहीं, आज पुकार रहा है साईं को। कहता नहीं मुझे निकाल दो। इतनी देर में जोर से आवाज हुई वहां पर। इसने देखा कि कारावास से तो मुक्त हो गया है, लेकिन नीचे पुलिस कर्मी पड़ा हुआ है और रक्त प्रवाहित हो रहा है उसके शरीर से। तो कहने लगा कि एक गड्ढे से निकले, बड़े गड्ढे में गिर गए। बाबा से कहने लगा कि प्रभु ये क्या? बाबा ने कहा बच्चू अब तुझे पुलिस पकड़ेगी, इस व्यक्ति की हत्या का तेरे ऊपर आरोप लगेगा। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं ना। वंदन करने लगा, नहीं साईनाथ, शिरडी के साईनाथ तुम तो प्रेम के अवतार हो, फंस गया हूं संकटों में तुम ही खेवनहार हो। नंगे पद भक्तों के हित में दौड़ने वाले प्रभु, देखना निष्फल न मेरे आंसुओं की धार हो। बाबा से प्रार्थना करता। बाबा ने कहा आंख बंद कर ले। जब आंख बंद की तो समर्थ सदगुरु की ऐसी कृपा हुई कि इसने देखा कि पत्थर पे साईनाथ बैठे हुए हैं और ये कारावास से मुक्त होकर के बाबा के दर्शन कर रहा। तो कहने का भाव ये कि पत्नी के कारण पति का कल्याण हुआ। तत्व क्या है? धर्म पत्नी शब्द है, धर्म पत्नी। पत्नी अगर धर्म पत्नी है तो कल्याण सुनिश्चित है, और पत्नी अगर पत्नी है तो पतन सुनिश्चित है। जो तुमसे आकर के कहे कि कुछ धन दे दो, बाबा का श्रृंगार करना है, तो समझ लेना कि भगवान ने धर्म पत्नी दी है। और जो तुमसे आकर के कहे कि किट्टी पार्टी में जाना है, कथा में सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये बात याद रखना कि धर्म की ध्वजा लहराती रहे तुम्हारे घर में। संकट आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संकट ना आए, लेकिन कब दुख का समय बीत जाएगा ये तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। बोलो साईनाथ महाराज की। इसीलिए मैंने कहा कि पत्नी धर्म पत्नी, इसीलिए शास्त्र कहते हैं, बहुत बड़ी बात, पत्नियों को गर्व होना चाहिए जो स्त्री शक्ति है। कहना गुरुजी ने ऐसी बात बता दी है, बस अब हम अकड़ के रहेंगे। क्या? अगर पत्नी कोई भी ज्ञात अज्ञात रूप से, विदित अविदित भाव से कोई पुण्य कर्म कर दे, कोई भी, तो उसका 1% भी पति को प्राप्त नहीं होता। समझ लेना, दान कर दे, कथा कर दे, कुछ भी कर दे, 1% भी पति को मिलने वाला मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं। जब तक कि संकल्प ना कर दे। आप घर जाकर के संकल्प कर देना कि ये कथा जो आज हुई है 3 दिन से, इसका आपको फल मिल जाए तो मिलेगा, नहीं कहोगे तो फल आपको मिलेगा। लेकिन पति कभी जीवन में जाने अनजाने कोई पुण्य कर दे तो उसका 50% पत्नी को मिलता ही है। शास्त्र कहते हैं 50% पति को द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म पत्नी को प्राप्त हो जाता है। एक बात और भी कही है, पति अगर कोई गलत कार्य कर दे तो उसका कोई भी दुष्फल पत्नी को भोगना नहीं पड़ता। विपरीत बात है, पहले पुण्य की बात थी, अब पाप की बात है। कुछ भी कर दे, अगर ज्ञात अज्ञात भाव से अपमान कर दे, किसी का कुछ भी कर दे, तो पत्नी को दुष्फल भोगना नहीं पड़ता। लेकिन पत्नी अगर कोई अपराध कर दे तो उसका 50% पति को भोगना पड़ता। हंसो मत, मैं आपको बता रहा हूं शास्त्र की बात। अब ये नहीं हो कि जाकर के कहो यही ताना मारते रहो, गुरुजी ने कहा था, गुरुजी ने कहा था ना। क्यों? उसका कारण है।
हमारे यहां पर त्याग का फल है। पत्नी जब मायके से ससुराल आती है तो अपना सब कुछ छोड़ करके आती है साथ, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपनी बहन को, और यहां तक कि ये जो भगवान है ना, ये भगवान भी बदल जाते हैं। होता है कि नहीं? मायके के भगवान भी दूसरे हैं, ससुराल के भगवान भी दूसरे हैं, ना चाहते हुए भी उनको ही मानना पड़ेगा। और पति क्या त्याग करता है साहब? एक गंदी आदत नहीं छोड़ पाया। पत्नी सब कुछ त्याग करके आती, इसलिए कहा। ध्यान रखिए कि जिस घर में पति और पत्नी एकत्रित होकर के, आज विश्राम दिवस की कथा में ये भाव जरूर धारण करना अपने हृदय में, भगवान को बुलाते हैं। याद रखना, भगवान वैकुंठ में रुक नहीं पाते, भगवान शिरडी में रुक नहीं पाते, भगवान को चल करके उस घर में आना ही पड़ता है। बोलो साईनाथ महाराज की। 30वें अध्याय में साईं सच्चरित्र के वर्णन है। हेमाड पंत कहते हैं कि साईं कथा में रुचि किसको होगी? बहुत बड़ी बात है। आदि लेखक प्रातस्मरणीय पूज्य चरण गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर हेमाड पंत जी लिखते हैं, पहले वो हैं जो विद्वान भक्त हैं। शब्द है विद्वान भक्त, केवल भक्त नहीं कहा विद्वान भक्त। क्योंकि एक भक्त वो भी होता है जो ये कहता है, मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। भक्त तो वो भी है, भगवान के आगे शर्त रख रहा है ये काम हमारा कर दो तब हलवा बांटेंगे। विद्वान भक्त कौन है? जो ये जानता है कि हमारा संबंध केवल और केवल परमात्मा से ही है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, जितना इन आंखों से दृष्टि गोचर है, जितना इंद्रियों को अनुभूत है, ये सब कुछ जाने वाला है। चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवने, चला चले ही संसारे धर्म एको ही निश्चल। सब कुछ चलायमान है, मन भी चलायमान है, कभी कहीं है कभी कहीं है, कभी बेटी के पास, कभी बहू के पास, कभी दुकान में, कभी ऑफिस में। वित्त भी चलायमान है। कल बताया था ना कि 500 और 1000 के नोट बेकार हो गए। और संसार भी चलायमान है, आज कैसा है कल कैसा है, लेकिन अगर कुछ निश्चल है, अटल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्म ही है। ये कथा निश्चल है। कल भी कथा हो रही थी, आज भी कथा हो रही है और कल भी कथा होगी। एक ट्रेन में एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था, उसका पर्स खो गया। चला चले ही संसारे, पर्स खो गया, वो ढूंढ रहा था। ट्रेन का जो टीटी था उसको पर्स मिला, तो वो पूछने लगा कि किसका पर्स है, ये दिखा रहा था सबको। उस व्यक्ति ने कहा मेरा पर्स है। कहता ऐसे तो कोई भी कह सकता है मेरा पर्स है, तो कोई निशानी है क्या? कहता हाँ, इसमें भगवान की फोटो लगी हुई है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो टीटी ने कहा कि भगवान की फोटो कोई भी लगा सकता है, अंतर क्या है? कहता आपके पास समय है थोड़ा? टीटी ने कहा हाँ, बैठिए मैं आपको बताता हूं, बड़ी लंबी कहानी है। जब मैं युवा था, बड़े सुंदर सुंदर मेरे बाल थे, बड़ा सुंदर मेरा चेहरा था, तो पर्स में मैं अपनी फोटो लगाता था। अपने से अच्छा मुझे कोई नहीं लगता था। क्या संदेश दे रहा हूं, आत्मसात करना। अपने से अच्छा मुझे कोई नहीं लगता था, मैं अपनी फोटो लगाता था पर्स में। जब विवाह हो गया तो फिर पत्नी से अच्छा कुछ भी लगा नहीं। फिर पत्नी में ही अपनी स्वर्ग और अपना जीवन दिखाई पड़ता था, तो पत्नी की फोटो लगाता था। उसके बाद समय आगे बढ़ा, संतान हो गई, अपने बच्चों से बढ़ करके फिर कुछ भी लगा नहीं, तो बच्चों की फोटो लगाता था। लेकिन जब समय ऐसा आ गया
पत्नी छोड़कर चली गई, पत्नी का देहांत हो गया, बच्चे अपनी अपनी जगह सेट हो गए और हम अपसेट हो गए। बच्चे सेट हो गए, हम अपसेट हो गए। तो फिर एक समय आया कि साईनाथ की फोटो लगी हुई थी सामने, बैठ करके रो रहा था कि हे साईनाथ, कोई नहीं है पूछने वाला। तो ऐसा लगा कि बाबा कह रहे हैं कोई है या नहीं है, तेरा साईं तो है, तेरा साईं तो तेरे साथ है। बस उसके बाद से मैं समझ गया इस जीवन का शाश्वत साथी अगर कोई है तो वो मेरे भगवान हैं और दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए मैंने तब से पर्स में भगवान की फोटो लगाई हुई है। साहब कहते हैं जब ये टीटी उतरा ना स्टेशन पे, दौड़ के गया सामने के बुक स्टॉल पर, कहता मुझे भी एक भगवान की फोटो दे दो, मुझे भी एक भगवान की। इसलिए समय रहते हुए ये समझ लीजिए कि कोई और आपके काम आने वाला नहीं है। सोहना वालों, 2 दिन से कथा सुन रहे हो, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा जरूर होगा जिस पर आपको विश्वास होगा कि अंत तक आपका साथ देगा, भगवान को छोड़ करके। गुरु और गोविंद को छोड़ दो, गुरु और गोविंद तो हमेशा साथ देते हैं, पर मैं संसार की बात कर रहा हूं। हाथ उठाना जरा, कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये जानता है कि एक व्यक्ति उसके जीवन में ऐसा है, वो पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, मित्र हो सकता है, जो अंत तक साथ देगा। हाथ उठाना, मैं भी उठाता हूं, मेरे जीवन में भी है एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो ये जानता है, आप जानते हो कि ये हमारा हमेशा साथ देगा। एक भी नहीं तो हाथ नीचे क्यों, हाथ उठाओ ना फिर। अगर एक भी व्यक्ति जीवन में ऐसा है, घबराओ नहीं, एक व्यक्ति तो जीवन में होगा ना, हमेशा साथ देगा जो तुम्हारा। अगर नहीं है तो फिर सत्संग बहुत बढ़िया कर रहे हो अगर नहीं है तो सत्संग बड़ा अच्छा कर रहे हो। चलो मान के चलते हैं कि 60% लोगों के हाथ ऊपर थे, इतने ही थे ना। अब हाथ उठा रही सुनीता, ये याद आ गया, हाँ एक है बोलो साईं सच्चरित्र महापुराण। अच्छा ठीक है, अब जितने लोगों ने हाथ उठाए थे मैं उनसे दूसरा प्रश्न करता हूं। जब इस देह का अंत होगा, ध्यान देना, जब इस देह का अवसान होगा तो क्या वो व्यक्ति आपके साथ ऊपर जाएगा? हाथ उठाना, हाथ उठाओ, उठाओ ना, एक भी ऊपर नहीं। और तो और गुरुजी ने भी हाथ नहीं उठाया है? अर्थ क्या हुआ इसका? आने में सब है भैया, जाने में कोई भी नहीं है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। इसलिए उस पर विश्वास रखो, उस पर श्रद्धा रखो। ट्रेन में बैठा है, संदूक अपने सर पे रख के बैठा है व्यक्ति। पूछा किसी ने कि सर पे क्यों रखे हो? कहता मैं ये सोच रहा हूं कि ट्रेन पर भार ना पड़े। तो उससे कहा गया अरे मूर्ख, तू सर पे रख या नीचे रख, भार ट्रेन पर ही रहता है। इसी प्रकार से ना जाने कैसी मूर्खता हम और आप करते हैं कि अपनी चिंताओं का संदूक अपने सर पर लेकर के जाते हैं, जबकि उसकी जरूरत कुछ नहीं, करने वाले तो भगवान ही हैं। उस पर श्रद्धा रखो। तो कहा पहले हैं विद्वान भक्त, दूसरे हैं श्रद्धालु। हेमाड पंत कहते हैं श्रद्धालु वो हैं जिनकी श्रद्धा है भगवान पर। श्रद्धा शब्द क्या है? पहली बात ये समझिए, हम कथा सुनेंगे तो हमारा कल्याण होगा, ये श्रद्धा है। लेकिन हम कथा नहीं सुनेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ये श्रद्धा नहीं है। बड़ी बात कह रहा हूं, ये अंधभक्ति है। जहां पर प्रेम का भाव है वो श्रद्धा है, और जहां पर भय है वो श्रद्धा हो ही नहीं सकती। अगर जीवन में ये सूत्र याद रहा तो कहीं धोखा नहीं खाओगे। एक से बढ़कर एक लोग हैं, डरा देते हैं, यहां नहीं आओगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, ऐसा कहते हैं ना। भक्ति भयहीन करने के लिए है, भयभीत करने के लिए है ही नहीं। बोलो साईनाथ महाराज की जय।
तीसरे कौन है? कहा कि साईं चरण रज सेवक। साईं चरण रज सेवक, चरण सेवक भी नहीं कहा, जो बाबा के चरणों की रज की सेवा करते हैं, साईं चरण रज सेवक। क्योंकि बाबा की आरती में बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, माझा निज द्रव्य ठेवा। आगे क्या है? क्या है? तव चरण रज सेवा, मांगणे हिचियाता, तुम देवाधिदेवा, आरती साईं बाबा। भगवान से प्रार्थना की गई है कि मुझे चाहिए क्या? मैं तुम्हारी नौकरी कर रहा हूं, मुझे चाहिए क्या? माझा निज द्रव्य ठेवा, तब चरण रज सेवा। अगर कुछ देना चाहते हो साईं, तो हमें धन नहीं चाहिए, हमें अगर चाहिए तो हमें बाबा आपके चरणों की सेवा चाहिए और कुछ भी नहीं। और यही कारण है कि नीम के वृक्ष के नीचे बाबा की पादुका की स्थापना हुई है। शिरडी में नीम के वृक्ष के दर्शन किए हैं? किसने किसने किए? हाथ उठाना जरा। शिरडी में सदा निम्न वृक्ष से मूला निवासा, सुधा श्रावणम तिक्तमप्य प्रियंतम तरुकल्प वृक्षाधिकम साधयंतम नमामि ईश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। बोलो साईनाथ महाराज की। बाबा की पादुका की स्थापना हुई है सर्वप्रथम। अच्छा, पादुका क्या है? चप्पल है ना भगवान की। अच्छा, यहां पर आए हो, चप्पल कहां छोड़ के आए हो? हाँ, चप्पल कहां रख के आए हो? यहां तो नहीं है ना। अच्छा, अब जब यहां से जाओगे तो चप्पल तुम्हारे पास आएगी या तुम चप्पल के पास जाओगे? आप जाओगे ना। इसी प्रकार से जहां पर भगवान की चप्पल, भगवान की पादुका रखी जाती है, पादुका नहीं जाती है, भगवान वहां पर स्वयं चल करके आते हैं। बोलो साईनाथ महाराज की जय। कभी ऐसा होता है कि आप बाहर जाओ तो चप्पल चली जाए? हाँ, कि धर्म वाटिका से जो है हम इनके घर चले गए घूमने, कभी होता है ऐसा? अच्छा, कई बार क्या होता है कि चप्पल चल भी जाती है। होता है कि नहीं? नहीं, यहां नहीं होता होगा। हमने तो देखा है, कई संसद में तो देखा है हमने, चप्पल चल जाती है। हाँ? अच्छा, कई बार क्या होता है, चप्पल चली भी जाती है। हाँ, चली भी जाती है। तो एक व्यक्ति था, वो बड़ी महंगी चप्पल पहन के गया था, बड़ी महंगी चप्पल, मंदिर में। एक तो मंदिर जा रहा, ऊपर से महंगी चप्पल। तो अब क्या हुआ कि ध्यान जो था वो चप्पल में था। तो अंदर गया, उसका मित्र साथ में था। तो दोनों लोग खड़े वो पूजा कर रहे थे भगवान से। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। ध्यान कहाँ है? भगवान ने सामने पीछे देख रहा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव। फिर देख रहा। और हुआ क्या कि प्रार्थना करने में जब बाहर निकला तो देखा चप्पल जो है वो गायब हो गई। हमने कल भी कहा था, जिस बात की चिंता करोगे वो काम जरूर होगा, प्रकृति का नियम है। और चिंता भगवान पर छोड़ दोगे वो काम कभी नहीं होगा। इसलिए चिंता तो सबसे पहले त्यागो। कथा में दक्षिणा देना चाहते हो तो यही दो कि चिंता नहीं करोगे। थोड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं है ना। तो वो चप्पल चली गई। अब बाहर आके अपने मित्र से कहता, अरे चप्पल चली गई इतनी महंगी। कहता भगवान से लड़ाई करेंगे जाके, देने की बजाय ले लेते हैं। तो अंदर गया, दौड़ के भगवान से कहने लगा, जब तक कि प्रभु चप्पल कहाँ है, तब तक क्या देखता है कि भगवान के पाँव में चप्पल खुद ही नहीं है। भगवान कहते हैं मेरी ले गए भक्त, तेरी कहां से छोड़ेंगे। बोलो साईनाथ महाराज की। तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें प्रभु अपनी नौकरी से कभी बेदखल मत करना। दुनिया में हम कहीं भी रहें, जब तक हमारे घट में प्राण है, हमें प्रभु अपनी नौकरी से अलग मत करना।
दुनिया छूट जाए, सुबह रहेंगे शाम रहेंगे, हर पल आठों याम रहेंगे, जब तक घट में प्राण रहेंगे, मन में साईं राम रहेंगे, मन में साईं राम रहेंगे। भगवान से हम कभी भी अलग ना हो, क्योंकि ये भाग्य से मिला, ये उनकी कृपा से मिला। जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जगदुत्पत्ति कर्ते च स्थिति संहार हेतवे भवपाश विमुक्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते, दत्तात्रेय नमोस्तुते। प्रवाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। नताययो श्रीपतितां समीयु कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अंधा हूँ, अंधा तुम्हारा
रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यदान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया स्वाहा सर्वा बाधा पशुमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यं विष्णुद्वैरि विनाशनं स्वाहा सर्वा बाधा पशुमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यं विष्णुद्वैरि विनाशनं स्वाहा